4000 साल पुराने मिस्र के पिरामिडों के वो रहस्य जिन्हें आज तक नहीं सुलझा पाया कोई। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कूफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कूफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इजिप्ट के पिरामिडों में दफन ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हैं। मिस्र के फराओं को कौन नहीं जानता। ये प्राचीन समय में अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखते थे। जिस प्रकार एक तितली जन्म के समय निद्रा के दौरान एक कोकून में रहती है, उसके बाद उठने पर वह तितली बनती है, ठीक उसी प्रकार से फराओ मरने के बाद एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद हो जाते थे। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आज इजिप्ट की मम्मी विश्व भर में लोकप्रिय है। ये मम्मी उन्हीं फराओं की है। फराओ एक उपाधि थी जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनकी लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड में दफनाया जाता था। इसी वजह से मिस्र के कई महान राजाओं और गुरुओं को मम्मीफिकेशन करके रखा गया। मिस्र की सभी मम्मियों को पिरामिड में रखा गया था। उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि पिरामिड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं। इस कारण एक खास तरह की ऊर्जा इस क्षेत्र में आती है जो इन मम्मियों को सलामत रखती है। हालांकि जितनी क्यूरियोसिटी पुरातत्वविदों को किंग तूतनखामेन की मम्मी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और से होगी। रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग तूतनखामेन मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हुई। उनकी गिनती गिने चुने कुछ सम्राटों में की जाती है जिन्हें मिस्रवासी देवता मानते थे। तूतनखामेन की मम्मी को ईयर 1929 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने ढूंढा था। कई मान्यताएं कहती हैं कि जिस किसी ने भी इन मम्मियों को छेड़ने की कोशिश की, उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। इसी वजह से तूतनखामेन का जब मकबरा ढूंढा गया था, उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। स्थानीय लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिडों के पास रात के समय कई मम्मियां घूमती हैं। यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तूतनखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता है। मिस्र की मम्मी से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। मिस्र वासियों के पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि
उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना एडवांस मशीनों के इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय से बहुत आगे थे। कुछ थिंकर्स कहते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्हें परग्रही वासियों से मिला था, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पिरामिड की दीवारों पर कई हायरोग्लिफिक मिले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्षयान जैसे आधुनिक चीजें अंकित हैं। यही नहीं, इनमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसे आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का परग्रही जीवन के साथ संबंध था। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की किसी चीज को उठा रखे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछली सदी में एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? इस राज से भी पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसे न जाने कितने रहस्य गीजा के पिरामिड के भीतर दफन हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क परग्रही जीवन के साथ था।